Hello प्यारे बच्चों, how are you? I hope you are very well. Today I am discussion about moving charges and magnetic field. जैसा कि हम लोग जो है चौथे अभ्यास एनसीईआरटी के फोर्थ लेसन्स के शुरुआत करने जा रहे हैं, फोर्थ लेसन्स का। और इसमें क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग पढ़े स्टैटिकल चार्ज, स्थिर आवेश, उसके बाद क्या किए, थोड़ा सा उसको मूव करा दिया, चार्ज मूव हुआ। सेकेंड चैप्टर में आप लोग स्टैटिकल चार्ज पढ़े, स्थिर वैद्युत आवेश पढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद चार्जों में आवेशों को हम मूव कराए, तो द मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े। फिर आज, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, टुडे आई डिस्कस अबाउट द मूविंग ऑफ चार्ज विथ एक्सीलरेटेड चार्ज, एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, अर्थात कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। तो चार्ज जब मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हुआ तो उसके द्वारा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। तो इसको सर्वप्रथम इसको ऑस्टेड ने बताया था कि कहीं भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उससे हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो उसके सराउंडिंग्स एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और वो कैसे उन्होंने देखा, उनका एक्सपेरिमेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इन्होंने देखा कि अगर हम करंट अगर इस तल के बाहर की तरफ, आउट ऑफ द सरफेस से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अगर हमारा जो नीडल है, इस पे जो नीडल, इसके सराउंडिंग्स अगर ये नीडल रखी हुई है, ये नीडल, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ, अर्थात नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इन्होंने देखा कि जब सरफेस से बाहर अगर करंट फ्लो किया जा रहा है तो ये जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, इनके नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया। फिर जब ये देखा गया कि अगर हम सरफेस के इनर साइड में अगर हमारा करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, अंदर, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, तो इसके सराउंडिंग्स में जो नीडल थी, नीडल, उसका डिफ्लेक्शन जो है चेंज हो गया। डिफ्लेक्शन ही चेंज हो गया करंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर इसका डिफ्लेक्शन, अब देखिए इधर हो गया, इधर से नीडल का डिफ्लेक्शन चेंज। कहने का मतलब यह है कि जब करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होने के कारण नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर अब करंट फ्लो कैसे हो रहा था? आउट ऑफ द सरफेस के बाहर करंट फ्लो हो रहा था, सतह के बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा था। डिफ्लेक्शन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा था। अब जब ये करंट सतह के अंदर इनर होने लगा तो इसका डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, कहने का मतलब है डिफ्लेक्शंस किस पे डिपेंड किया? डायरेक्शंस ऑफ करंट पे। फिर उन्होंने देखा
कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ आयरन के फ्लिक्स रख दिए गए, छोटे छोटे आयरन फ्लिक्स, मतलब लोहे के बहुत बुरादे छिलके रख दिए गए। तो ये क्या फॉर्म किया, एक पैटर्न बनाया, एक सर्कुलर पैटर्न बनाया, और सारे जितने सर्कुलर पैटर्न बने वो कंसेंट्रिक हुए, मतलब एक केंद्र, सबका केंद्र एक ही था। सारे जो है सर्किलों का एक काल्पनिक इमेजिन जो सर्किल प्राप्त हुआ है उसका सेंटर एक था। तो उन्होंने देखा कि यह ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई चीज है जो इसको करंट फ्लो होने के बाद इफेक्ट डालता है, अर्थात इफेक्ट डालने का मतलब डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये भी देखा गया कि डायरेक्शंस को जो चेंज कर दिया गया, डिफ्लेक्शंस चेंज हो गया। और ये भी देखा गया कि जब आयरन के फ्लिंक्स रखे गए तो वहां एक पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न प्राप्त हुआ, और वो कैसा हुआ, कंसेंट्रिक हुआ, सकेंद्रीय हुआ, एक केंद्र हुआ सबका। और जब इस इमेजिनरी काल्पनिक जो सर्किल प्राप्त हुआ है, इस पर अगर नीडल रखा गया तो ये नीडल का जो डायरेक्शन था वो टेंजेंशियल था, टेंजेंशियल था। लाइक अगर कोई सर्किल है, इसका टेंजेंस, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, तो ये जो तुम्हारा नीडल था वो टेंजेंशियल। तो ये उन्होंने सिद्ध किया, एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब कोई करंट फ्लो होता है, चाहे वो इन द सरफेस या आउट द सरफेस, तो एक चीज, एक इफेक्ट ऐसा लगता है जिसको जो नीडल पे पड़ा, तो ये क्या है, इसी को उन्होंने बताया दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ही कारण ऐसा पैटर्न प्राप्त हुआ, ऐसा डिफ्लेक्शंस हुआ। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम नीडल को और नजदीक लाते हैं, अगर हम नीडल को नजदीक लाए, किससे, करंट के पास लाते हैं, तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा होता है। अगर दूर ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शंस कम होते हैं, डिफ्लेक्शन कम होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर के समीप आएंगे तो डिफ्लेक्शन अधिक मिलेगा, दूर जाएंगे तो कम मिलेगा। इसका मतलब है ये डिस्टेंस पे जो है डिपेंड किया, किस पर डिपेंड किया, पहला डिस्टेंस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड किया। समझ में आ गया? अब उसके बाद अगर हम इस करंट, मान लीजिए करंट का जो है वैल्यू बढ़ाते हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है आई, इसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर करंट का मान जो बढ़ाया गया तो डिफ्लेक्शन हमें अधिक मिला, और करंट के मान को अगर हम कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। फिर इससे क्या स्पष्ट हुआ, इट सीम्स दैट इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ करंट, करंट के मान पर डिपेंड किया। तो दूसरा क्या हो गया, करंट पर डिपेंड किया, तो दो चीजों पर डिपेंड किया। इस पर एक होता है कि अगर करंट कैरिंग जहां पे करंट फ्लो रहा है उसके नजदीक, उसके दूरी पर, उसके दूरी पर डिपेंड किया, डिस्टेंस पे, और दूसरा करंट पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आस्टेड साहब ने ये बताया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और ये दो चीजों पर डिपेंड किया। जो चीज उन्होंने देखा कि कोई इफेक्ट डालता है, इफेक्ट डाल रहा है, कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी इफेक्ट को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बताया, और वो किन चीजों पर डिपेंड किया, डिस्टेंस एंड करंट। समझ में आ गया? तो ऑस्टेड साहब ने ये बताया। फिर उसके बाद इसके कारण अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या होता है जब हमारा चार्ज Q स्टेटिकल होगा,
स्टैटिकल होगा तो उस समय क्या होगा? आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया था कि जब कोई चार्ज स्थिर अवस्था में होता है तो एक फील्ड सराउंडिंग्स एरिया में एक फील्ड क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक ना। फिर आता है थोड़ा सा मूव करा दिया, अगर हमारा गतिमान हो गया आवेश और कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर ये क्यू चार्ज मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फिर क्या हुआ? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो क्या हुआ? करंट हमें प्राप्त हो गया। क्या हो गया? करंट प्राप्त हुआ। क्या हुआ? करंट प्राप्त हुआ। लेकिन अब क्या, जब ये मूविंग क्यू अगर आपका मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। कहने का मतलब यहाँ दोनों चीजें हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हुआ। दो चीज आपको मिल गया। अगर आवेश स्थिर था, सेकंड चैप्टर में हम लोग खूब डिस्कस किए, सराउंडिंग एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, सराउंडिंग एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। But today I discuss about when a charge moving in constant velocity, तो वहां क्या होगा? तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक। अगर यही तुम्हारा चार्ज, यही आवेश चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ना रखे, वेरिएबल वेलोसिटी वेरी करे, बदले, अर्थात एक्सीलरेटेड वेलोसिटी बदले, तो फिर क्या होगा? अगर ये चार्ज वेरिएबल हो, वेरिएबल वेलोसिटी से चले, अर्थात एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, तो यहां तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक चीज और आएगा, वो होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी लूज करेगा कुछ, और वो किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होगा। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चलकर वेरिएबल एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से चलेगा, चार्ज फ्लो होगा, तो वहां क्या होगा? एनर्जी लूज करेगा, और वही एनर्जी किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होगा। एक चीज और आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी निकालेगा, जो वही क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप लोगों को कांसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत ही चीज से समझाया जा रहा है कि ऑस्टर साहब ने सर्वप्रथम फर्स्टली इन द एक्सपेरिमेंट देखा कि कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी सतह पर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो कोई एक इफेक्ट डाल रहा था, कोई एक ऐसी चीज लग रही थी जो नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम डायरेक्शंस को चेंज कर दिया गया, अब अंदर की तरफ अगर फॉलो किया गया, तो डिफ्लेक्शंस भी चेंज हो गए। फिर उन्होंने देखा कि अगर नीडल की जगह जो है आयरन के फ्लिंग्स रख दिए गए, तो एक पैटर्न मिल गया, सर्कुलर पैटर्न प्राप्त हुआ उनको। इमेजिनरी एक सर्कुलर सर्किल प्राप्त हुआ, और वो सारे सर्किल जो थे वो कंसेंट्रिक थे, सबके सेंटर एक थे। तो अगर फिर उसके बाद उस इमेजिनरी सर्किल पर अगर नीडल को उन्होंने देखा, नीडल रखा जाए, तो किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंशियल। तो कहने का मतलब है कि ये क्लियर हो गया कि वह जो चीज है, वह जो इफेक्ट डाल रहा है, वो क्या है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोग अच्छे से जान गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हेन चार्ज स्टेट, अगर वो चार्ज स्थिर है, स्टैटिकल सिचुएशन में है, पोजीशन में है, तो वहां केवल ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। फिर अगर मोशन में आ गया, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से,
तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होगा। और अगर वो वेरिएबल होगा और क्या कहते हैं एक्सेलरेटेड वेलोसिटी होगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड लूज सम एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, तो फिर आप आता है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड तो आप आ गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग नोटेशन बी से प्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बी से करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे आप लोग पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो टेस्ला होगी और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आता है कि वेक्टर है तो इसमें दिशा है। तो अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम लोग क्या करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर एडिशन के माध्यम से, वेक्टर एडिशन जो भी तुम लोग पढ़े हो, ट्रायंगुलर मेथड, पैरेललोग्राम मेथड या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े हो, उसके माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं। तो क्योंकि ये वेक्टर है, इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में आप लोग डिस्कशन कर लिए। और ये भी बता दिए कि फर्स्टली विद द हेल्प ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, दे अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड, इन्होंने बताया कि जो इफेक्ट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के समीप किसी भी नीडल को रखने पर, वह इफेक्ट किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। समझ में आ गया? तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आशा करते हैं कि कोई इसमें डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में